चलिए सर, आज का नया टॉपिक यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ थ्योरी एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप समरी भी देख रहे होंगे जो आपको भेजी हुई है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दी है पीडीएफ में। 16 पेज की तो इसकी समरी है। मतलब आप लोगों के लिए समझो 16 पेज है, वो थोड़े पेज कम कर दिए गए हैं एज कंपेयर टू सीए वालों को देखते हुए। कोई उनमें थोड़े ज्यादा पेज होते हैं, समरी वही है ये। उसमें से मैंने मेन मेन कंसेप्ट फॉलो करे। मैं फिर कहता हूँ पूरा कंप्लीट नहीं रखा। आपके बुक के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स हैं सारे इसके अंदर कवर्ड हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही मिल सकता है। जो एक दो कंसेप्ट नहीं है वो आपकी बुक से कवर किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत कम है इस चैप्टर के एज कंपेयर टू सबसे छोटे क्वेश्चन। सबसे खास बात सैलरी की तरह नहीं है कि लॉ बहुत बड़ा और आगे क्वेश्चन भी बहुत बड़े। और चैप्टर ही एक ऐसा है, सबको वही लगता है सैलरी दोबारा हो जाए एक बार, वो तो होगा ही होगा, कोई ऐसी बात नहीं। पर कैपिटल गेन एक ऐसा चैप्टर है, छोटा भी है लॉ में, बड़े छोटे छोटे लॉ हैं इसके, और क्वेश्चन सबसे छोटे हैं और पेपर में आने ही आने। 15 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद मैंने जो चैप्टर करवाना है वो भी बता के चलूं। 8th नंबर चैप्टर है, इट्स अदर सोर्स। उसके अलग नोट्स दूंगा, वो 10 पेज का है। 5 पेज ही हो गया आगे पीछे करके, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन भी बड़े छोटे हैं, वो भी पेपर में आने ही आने। फिर लास्ट टाइप पे हम पकड़ेंगे सर पीजीपीपी। आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो पार्ट हैं, एक पीजीपी फॉर डेप्रिसिएशन, एक पीजीपी फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अपने पास नोट्स इकट्ठे ही हैं, अपने पास नोट्स में अलग अलग नहीं है। अगर करना चाहूं तो 4-5 पेज बनते हैं डेप्रिसिएशन के, बाकी रेस्ट 12-13-14 जो भी होंगे उसमें भी मेन मेन सेक्शन कवर करेंगे, नॉट की ऑल। और फिर यूनिट 1 को दोहरा दूं, घर पे आपके पास ऐप पे एग्रीकल्चर इनकम के 2 लेक्चर्स पहुंच चुके हैं, एक पेंडिंग है, इसलिए छोड़ा हुआ है बिकॉज वो कैपिटल गेन से लिंक है। कराने को तब भी कर देते आपको, पर मजा नहीं आएगा कि ना सुना ही नहीं हमें कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, शेयर्स का रेट नहीं हमें पता, जबकि काम कुछ नहीं है उसका। वो टैक्स रेट निकालने के लिए काम आता है बस। दूसरा चैप्टर एग्जाम्प्टेड इनकम एक ही क्लास लगाई थी, ज्यादा मुझे मतलब लगी नहीं। थ्योरी है, पॉइंट्स काफी रीड कर लिए थे, आप अपने एंड पे उसको पॉइंट रीड कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं कि मैं ये पेपर में 12-14-15 अकॉर्डिंग टू द लेंथ अगर कोई तैयार करना चाहता है। वरना मेरे अकॉर्डिंगली थ्योरी तो एक बिल्कुल आपका लास्ट दिन वाला तैयार होना चाहिए, 24-25 तारीख को जब देखें जी नहीं समझ आ रहा, वो दिक्कत आ रही है, सेफ पॉइंट ऑफ व्यू तो कर लो। वरना अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है, जहां से ज्यादा इंटरेस्ट का पॉइंट आता है वह करके चलेंगे। वैकेंसी अनरियलाइज आपने बहुत अच्छे समझा हुआ है, दोबारा फिर रिवाइज कराऊंगा, वो रिवाइज हो जाएगा, मतलब ही नहीं ऐसा कुछ नया आ जाए। और बुक से पेपर बाहर नहीं होता, सबसे खास बात। रेजिडेंशियल का न्यूमेरिकल अगर आ गया, वो कल कर रहे थे आप लोग, ROR NOR, फर्स्ट डे भी किया था जो बच्चे पुराने थे, तो कोई नई चीज है नहीं उसके अंदर। हाँ वैसे न्यूमेरिकल में बस चांस ये होता है गलती का, कि गलती होगी सर, पता नहीं कितने नंबर कटेंगे, क्या होगा क्या नहीं। थ्योरी में तो है अपनी तरफ से कराए, बाकी वो देखे कि कितने देने हैं कितने नहीं, वो एक सर्टेनिटी है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूमेरिकली बिल्कुल सही चलेंगे, बिल्कुल सेफ है। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है चैप्टर का सर? कैपिटल गेन, फोर्थ हेड ऑफ इनकम। इसमें किसकी बात करनी है हमने? एसेट्स की। सैलरी में नौकरी पेशा लोगों की बात कर ली, हाउस प्रॉपर्टी में घर की बात कर ली, पीजीपी भी करना है, अदर सोर्स अलग है। तो यहाँ कैपिटल एसेट्स की बात करेंगे, किस प्रकार किस किस के ऊपर टैक्स लगे। और बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से इंटरेस्ट लेके इसको करेंगे, ठीक है, सुनिएगा। और अपनी सीए के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन, जिसको हम मुश्किल कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, कैपिटल गेन नहीं आता ही, बाकी सारे आते हैं। कारण छोटा बहुत है उतना ही रिस्की बन जाता है। तो सुनिएगा कैसे चीज है। पहला तो सेक्शन इस पे कौन सा लगता है, 45 से लेके, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 55, ये इसके सेक्शन है। कभी कोई मैं बात करूं 46, 48, 49, 50, ऐसा ही कोई नंबर बोलूं तो आप इतना गेस तो कर पाएंगे सर 45 से 55 के बीच में नाम बोल रहे हैं, तो ये सारे सेक्शन किसके हैं सर? कैपिटल गेन के। जैसे आपने सैलरी के बोले थे 15 से 17, दो ही तीन ही थे, 15, 16, 17। हाउस प्रॉपर्टी के 22 से 27। पीजीबीपी के इससे पहले है, मैं लिख देता हूं, पीजीबीपी के हैं 28 से लेके 44 तक। आप समझो जहां पीजीबीपी खत्म हुआ, अगले सेक्शन से क्या शुरू हो गया? कैपिटल गेन 45 से, ये पता होना चाहिए। 55 जहां खत्म हुआ, अदर सोर्स, इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन। सेक्शन स्टार्ट होता है 56 से लेके 58, तो लाइन है सिमेट्री। इसके बाद कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है। तो पहली लाइन ही क्या बोल रही है, जल्दी बोलो क्या सर? चार्जिंग सेक्शन। पावर किसने दी आपको टैक्स लगाने की, और कहाँ टैक्स लगेगा, कब लगेगा। लाइन का मीनिंग बहुत डीप है, और आपके अकॉर्डिंग बीको लेते हुए बड़ा स्लाइटली निकालेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं देंगे, फिर टेंशन लेने वाली बात है। एनी प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी प्रॉफिट, और जहां मैं प्रॉफिट और गेन की बात करता हूं मतलब लॉस ऑल्सो,
देखो सर आपने कहीं लॉस की बात ही नहीं करी, हर जगह प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट तो कमाते हैं सर, लॉस तो हो जाता है। लॉस कमाया थोड़ा है। आप कहते हैं इस बार मैं फेल होकर दिखाऊंगा, हाँ, ये कौन कहता है? इस बार पास होकर दिखाऊंगा सुना है, फेल होकर दिखाऊंगा कौन कहता है भाई? वो तो तू हो ही जाएगा। वो तो हाँ, सिंपल ही बात है, उसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। यहाँ नहीं कह रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ कि वो तो हो ही जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड गेन की बात चल रही है, किससे? अराइजिंग फ्रॉम वर्ड, नोट करिए, बॉक्स कर सकते हैं आप भी नोट, पेन पेंसिल आपके हाथ में होगा। ट्रांसफर, प्रॉपर इनकम टैक्स में डेफिनेशन है सर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? हम जर्नल सेंस में धीरज क्या बोलते हैं? ट्रांसफर मतलब किसी को ट्रांसफर करना, बेचना, तो बेचने पे ही गेन आएगा पहली बात। पर यहाँ दायरा आपका बहुत छोटा नहीं फिक्स किया मैंने कि सिर्फ बेचना, बेचने के साथ साथ 6-7 टर्म्स और हैं जो अगले पेज पे पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? अगला, ऑफ अ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैपिटल एसेट। मेरा आपसे क्वेश्चन पहले तो, जो बेच रहे हैं पहले ये तो पता कर लो क्या वो कैपिटल एसेट है भी या नहीं। शायद सरकार उसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानती। हम लड़ी जा रहे हैं, पता नहीं लाख रुपए की ली है, 2 लाख की बिकेगी, लाख रुपए टैक्स कौन देगा? मैं क्या, फर्स्टली जस्ट दैट जो एसेट हमने बेची है क्या वो कैपिटल एसेट है भी या नहीं। दूसरा, शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड, कहा जाएगा? कैपिटल गेन। इन द प्रीवियस ईयर, बहुत सही पॉइंट है, ध्यान सुनना, इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस साल आपने स्मृति प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उस साल अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे गेन कमाया तो उस साल उस गेन के ऊपर आपसे क्या लिया जाएगा? टैक्स। ध्यान दीजिए, मैंने पैसे की बात नहीं करी, मैंने पैसे रिसीव की बात नहीं करी, एसेट ट्रांसफर। मैंने आज अपनी लैंड एंड बिल्डिंग निखिल के नाम कर दी, पैसे ये कहता 2 साल बाद दूंगा, पैसे कहता 2 साल बाद दूंगा, सरकार कहती टैक्स, टैक्स आज ही देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मैंने बुक्स में, लॉ में क्या लिखा? ट्रांसफर, नॉट द अमाउंट रिसीव या मनी रिसीव। द्वारा पढ़िए, प्रॉफिट और गेन, 3-4 वर्ड बोल रहा हूं, मेन मेन हाईलाइट वर्ड्स, प्रॉफिट एंड गेन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, इन दैट ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ये है आपकी चार्जिंग लॉ सेक्शन। अब इस लॉ के अंदर मैंने बहुत सर्कल मार दिया आपके सामने सामने, ये सबकी डेफिनेशन है। अब लॉ पढ़ने लगे हैं तो पता चलेगी, कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि जर्नली टीचर पढ़ाते हैं जी कैपिटल गेन सीधे शुरू करते हैं, और कैपिटल गेन जी प्रॉपर्टी बेच के जो गेन हो गया, वो तो मुझे भी पता है। स्ट्रिक्टली डेफिनेशन वर्ड सर, आप मानेंगे इतना डीप है, ट्रांसफर तक का प्रॉपर मीनिंग है। कैपिटल एसेट का आपके नीचे ही पढ़ने वाला हूं मैं, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट, और लॉजिक दूंगा इसका यहाँ पे क्यों रखा गया। पहला पॉइंट, सेक्शन 214, और मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में इनकम टैक्स में बताई थी, जिस सेक्शन के आगे किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से, वो सेक्शन हमेशा क्या एक्सप्लेन करता है? डेफिनेशन। कहीं भी किसी एक्ट में, किसी एक्ट बोल रहा हूं, इनकम टैक्स छोड़िए, लॉ में चले जाओ, कंपनी एक्ट, ऑडिटिंग, कहीं चले जाइए, जहां कोई डेफिनेशन गिवन है, कोई एक्ट द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, कहीं भी, तो वहां सेक्शन 2 से स्टार्ट होगा। ऑल एक्ट्स की डेफिनेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 2, 14 इज द सबसेक्शन, जहां पे वो लिखी हुई है 13-14 नंबर पे वो डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ध्यान सुनिए, कैपिटल एसेट मींस, नंबर 1, थोड़ा दिमाग ओपन करके पड़िएगा, क्या कुछ वो दायरा थोड़ा बड़ा रखना, सरकार के लोगों नहीं सोचिएगा हम टैक्स कैसे लगाना चाहते हैं, और आपका दिमाग देखना कैसे कैसे साथ चलेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग की सर, यहाँ बंदा यहाँ बच जाएगा, बंदा ये कर लेगा, सरकार ने फिर क्लैरिफिकेशंस दी, किसको माफ करेंगे किसको माफ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, पहला वर्ड क्या कहा हमने? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ 2 टाइप, मूवेबल और इमूवेबल, दायरा बहुत बड़ा कर दिया। एनी काइंड, किसी प्रकार की, हेल्ड बाय असेसी, आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप उसके क्या होने चाहिए? ऑनर, मालिक। वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आपके घर पे भी अगर है, अगर आपके घर पे पर्सनल इफेक्ट भी है उसके ऊपर, पहले तो प्रॉपर्टी बोला, एनी काइंड, हेल्ड बाय, ऑनर होने चाहिए, वेदर बिजनेस से, आपको लगता था शायद सरकार वो बात करेगी जो प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस से लिंक है ना, मगर चाहे आपके बिजनेस से लिंक है या नहीं। दूसरा पॉइंट, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपके लिए सिंपल भाषा में फॉरेनर्स। ये यहाँ पे क्यों लाए गए? आपने नाम सुना होगा एलपीजी, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, आगे वही सोच बनी हुई है, हाँ सर बहुत महंगा हो गया, अपने रोने लेके बैठ जाते हैं। तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कौन लेके आया था? हाँ, वैसे तो बोलते नहीं बंदे वो, हाँ, पर कोई टाइम था, जवानी वेले का टाइम था, बंदे ने अच्छा काम कर दिया 1991 में, जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे,
मतलब तभी सारा काम कर दिया। 2004 में तो बंद हो गए जब कांग्रेस का टाइम आया था। 1991 में जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो लेके आए एलपीजी। उन्होंने मेन फॉरेनर्स को प्रमोट किया इंडिया में, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले ये पॉइंट पीजीबीपी चैप्टर में था कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा लगाएगा तो पीजीबीपी में जाएगा। ऐसा दिक्कत क्या थी? तब भी टैक्स तो था। समस्या ये थी तब पीजीबीपी पे फॉरेन कंपनी पे टैक्स है 40%। अब 40% सुन के फॉरेनर तो नहीं आएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप जाएंगे, हम लोग दुबई जा सकते हैं काम करने के लिए, कारण क्यों? हिंदुस्तानी है, वहां टैक्स नहीं है, इधर कमाएंगे अपना। अगर मैं आपको कहूँ कनाडा जाके काम करिए, 50% टैक्स है, मैं नहीं जा रहा, दिमाग खराब है मेरा। 50% तो वही रख लेंगे। मैं बेनिफिट, हम तो आज ही बेनिफिट मानते हैं, अगला नहीं देखते हम तो। आज क्या बेनिफिट है वो बताइए। 40% टैक्स जब लगाया तो यहां से उन्होंने भागना शुरू कर दिया, पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, तो उनका वहां से पॉइंट उठा के कहां लाए गए? कैपिटल गेन। अब मैक्सिमम फॉरेनर्स के ऊपर इस कैपिटल गेन के अंदर जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस में, डिवेंचर्स में, अभी नाम सुने होंगे एडीआर, जीडीआर, ठीक है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब इस पे 20% टैक्स है मिनिमम। अब ना मैक्सिमम 20 बन जाता है, प्लस 4% जोड़ लीजिए, चलो 20.8। फिर भी कितना फर्क है? आधा कर दिया सर। 40 से सीधा 20 पे लिया ड्यू टू दैट पॉइंट। अब अगर किसी से पूछिए यहाँ पे क्यों आया, अगर तो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में क्यों लिखा हुआ, कहां से आया, अपना बस ये फर्क है, आपको ये तक बताना कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या अमेंडमेंट लेकर आए। अगला पॉइंट, बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूड्स। मैं क्या इन चार लोगों को बाहर निकाल दू। ये चार लोग कौन है, ध्यान सुनना। नंबर 1 जल्दी बढ़िया, क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। कारण बोलो यहां से क्यों बाहर निकाला? पीजी भी बात करेगा। स्टॉक इन ट्रेड किसके आइटम है? बिजनेस की, ट्रेडिंग काउंट की, कौन बात करना चाहिए? पीजीपीपी। नंबर 2 किसको बाहर निकाला दृष्टि? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल इफेक्ट है जिसपे, जैसे कि यूज्ड बाय एसएससी और हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर फॉर हिज पर्सनल यूज। इतना बोल के हटे ही थे पर्सनल यूज के लिए, नीचे सरकार भाग के आ गई, बट एक्सक्लूड्स। ऊपर क्या पढ़ रहे थे आपने? डज नॉट इंक्लूड, फिर यहां फिर एक्सक्लूड, मतलब ये क्या है? इंक्लूड्स। समझ आता है? माइनस माइनस पॉजिटिव, हाँ वही चीज है, जैसे आपको समझ आता है। अभी बोल के हटे पर्सनल इफेक्ट, हम तो फिर पागल हो गए, हिंदुस्तानी सोना पहन के निकलने लगे, दे सोने पे सोना, हार जहरात, अब सारे पैसे वहीं दिलवाते हैं हम लोग। ये तो पर्सनल इफेक्ट है, मैंने भी पहन रखा है, पर्सनल इफेक्ट है, इस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए। 15-20 हजार का लिया हुआ है, लाख लाख रुपए का कल को हो जाएगा, बेचेंगे, बहुत हैवी कैपिटल गेन्स आना है, सरकार को कभी टैक्स नहीं मिलना। तो सरकार कहती, हमें अभी बोला ना पर्सनल मूवेबल बोला, बट मतलब अगर आप ये रखेंगे, पर चाहे ये पर्सनल इफेक्ट है, तब भी इसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। ऑन ट्रांसफर इफ देयर इज अ गेन, धक्का नहीं कर रहे कि लेने पे है, बेचते वक्त अगर गेन हुआ तो, अदरवाइज। कौन कौन चीज? ज्वेलरी मेन चीज है, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स देख सकते हैं, आजकल तो एंटीक पीस चलते हैं लाख रुपए के, 5 लाख की पेंटिंग, 3 लाख की पेंटिंग हमें ली। अब कल को जब उसको बेचेंगी, वो तो सेक्टर पीस बनते हैं, डिजाइनर जैसे आप कहते हैं, ठीक है ना, तो बेचेंगी, मतलब 10 लाख की बिक जाए, 8 लाख की बिक जाए। एग्जीबिशन रखिएगी हिंदुस्तान में, किसके पास ये पेंटिंग पड़ी है, मेरे पास, बोली लगेगी, ऑप्शन, बहुत हैवी रेट पे बिकेगी चीज, कि वो सिलेक्टेड है, एक ही है, वो आपके पास ही है, वो दोबारा नहीं बनेगा। जैसे लड़कियों को तो ज्यादा पता होता है, डिजाइनर लहंगे लूंगे वगैरह, आपने को तो कम पता है, अब तो डुप्लीकेट देखते हैं। डिजाइनर लहंगे वगैरह वो एक ही पीस है, दोबारा नहीं आएगा। मनीष मल्होत्रा डिजाइन है, फलाना डिजाइन है, ठीक है ना, 50 लाख का, 2 करोड़ का, कहना अनुष्का वाला लहंगा दे दे, कहना कितों दे दे, 15 करोड़ का, कहना नहीं कॉपी मांग रहा, सुन तो ले पूरी बात, कॉपी दे दे, वो 2.5 लाख रुपए का। चोर बजा करोड़ बाग से मिल जाएगा, दिल्ली जाओ 3 लाख का, 4 लाख का, वहां मिल जाएगा। एक्चुअल तो दे ही नहीं सकते। डिजाइनर क्या चीज है? सिलेक्टेड। अगर वही लोगों की तरह आम दुकानों पे बेच दिया, फिर तो रह क्या गया? फिर अगले ने पहनने का फायदा क्या हुआ? कुछ तो फायदा हो कि हाँ जी डिजाइनर है, एक ही पीस है, अपने पास या और किसी के पास, क्योंकि वो पैसे हैं, अगले खर्च कर लेते हैं। तो कंपनी ने कहा, इनकम टैक्स ने कहा, तो इनको भी पकड़िए जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन तो बड़ा आजकल टाइम हो गया, एंटीक। कोई टाइम था हम लोगों ने घरों में पित्तल के बर्तन थे, सबने बाहर फेंके, ये और आ गए, चीनी मिट्टी के आ गए, प्लास्टिक के आ गए, अब दोबारा फैशन ट्रेंड चल गया एंटीक की तरफ। अब वो उल्टा महंगे में ले रहे हैं, पहले रद्दी के बाद बेचे कि चलो ले जा यार, पित्तली तो बकवास है, ले जा। अब मतलब खरीदने पड़ रहे हैं महंगे जा जाके, उसमें भी क्वालिटी आ गई, ब्रांड बन के आ गए। वो आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है। जैसे पुरानी आप सुनते हैं, पुरानी तलवार किसी पड़ी है, टीपू सुल्तान की तलवार पड़ी है, 500 करोड़ की बिकेगी। आप कहते हैं कौन लेगा? बहुत हिंदुस्तान में पागल बैठे हैं, एक से एक बढ़कर पागल बैठे हैं, मुकेश अंबानी बने तो
विजय माल्या क्यों बर्बाद हुआ? पागलपन। देखो ये सब कुछ ठीक हो सकता है हिंदुस्तान में, पागलपन का इलाज थोड़ा है। आपके पास पैसे पड़े हैं, यहाँ 2 लाख है, मैं विंडो खोली 2 लाख उड़ा दिया, कहते हैं क्या कर दिया? आप डर गए कि मैं यहाँ ना होते हुए नीचे होता। देखो लोग नीचे से इकट्ठे हो गए, तू पागल है, बस तेरा कितनी किसके पैसे हैं, तू इकट्ठे कर, जब दफा हो जा रहा। मेरे पास क्यों आया यार? अपनी सोच है। जहां कोई चीज निकलती इसका वैल्यू रख दो 200 करोड़, कोई पहुंचे ना पहुंचे, विजय माल्या पहुंच जाता। आज साला पहुंच भी गया, तभी हर जगह पहुंचा था, मुझे दे दो 200 करोड़ में, क्या करेगा? शौक है, शौक है। अपने बेटे को उसने बर्थडे भेजी, सिद्धार्थ को 500 करोड़ का क्रूज गिफ्ट किया। लोग सुनकर डर जाएंगे, 500 करोड़ का क्रूज। वो कहता अपने को सब आपका पैसा दे दो, कब्जा होगा इस पे भी हो जाएगा, सिंपल बात है। पर सोच देखो, कई बार मेरी बात हो जाती है, लोगों से बात चल रही होती है हमारी कि वो पागल है जिसने डुबो दिए पैसे, हिंदुस्तान के इतने डुबो दिए। मैं क्या जी, डुबो तो दिए तो लक है अगले का, नहीं चला, पर अगले के अंदर इनिशिएटिव है। बिजनेस देखो, क्या बिजनेस करेंगे आप दोनों बैठे हैं, किसी का मन में बिजनेस है कि एयरलाइन चलानी, जहां साले गाड़ी नहीं चलती, उसका डीजल का खर्चा बहुत है। मेरी तो एयरलाइंस चलाना, बताइए कोई मजाक है? जहाज का टायर नहीं आता अपने से लेने चले जाए, और भाई साहब कितने जहाज लेके अपनी क्या कुछ सोच के बैठा है, जहाज उड़ाऊंगा, लेते सुपना ही देखो, छोटे होते उड़ाता होगा, माँ बाप ने सुपना पूरा कर दिया कि बेटे उड़ा ले। उन्हें इनिशिएटिव तो नहीं है ना। कई बार लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं डरती, इसको 4,000 करोड़ का लोन दे रही है, 5,000 करोड़ का लोन दे रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट भी क्या करे, कोई इनिशिएटिव लेने वाली नहीं। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल केस रख दिया, इस कमरे में 25 लोग बैठे हैं, इसका मन करता है जी नीचे बैंक में जाके लोन, बोले कितना लेना है, मुंह से नहीं निकलता हमसे, 10 लाख या 12 लाख, कोई बोल दे जाके 100 करोड़ में, मैनेजर ना गिर जाए पानी जाके तो उठाना पड़ेगा, ये उठ भी उठ 100 करोड़ बोला, वो डर जाएगा बेचारा। इनको है ही नहीं। गवर्नमेंट को ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा, हम जो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, शायद ये चला के देख ले इसका, इसके उसमें पीछे काम करते हैं सीए, उसकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स, उसके प्रोजेक्टेड व्यूज, वो क्या सोचता है कैसे बिजनेस चलेगा, अथॉरिटी होता है। अब कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले सोचते हैं जी यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ बिकेगा, सर्वे सर्वे करके बैठे होते हैं, एक थॉट ही होता है ना दिमाग में। अब चल गया तो तीर नहीं तुक्का, वही साहब उनका है, वो इसलिए कंपनी ने उसको पैसे दिए। पर कल को कोई एंटीक पीस अगर आपका बिकता है, उस पर कैपिटल गेन होता है, आप कहते हैं तो पर्सनल इफेक्ट है मेरा है, तो नहीं, आपका है बिल्कुल सही है, बट नाउ वो कवर्ड अंडर कहां आ गया? कैपिटल गेन में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी तरह की कोई कलाकारी, वो आ जाएगा। थर्ड, ये नहीं आएगा, दोबारा फिर गेम को क्या, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, कल भी बताया था, पीछे 2 बार बात हो गई, गांव की जमीन को बेचिए, 100 बार बेचिए, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। आप बाद में जहां मर्जी पैसा यूज करो, बट एक बार बेचने पे जो गेन आया उस पर कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट वन, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के दौरान सरकार इशू करती है। एक्चुअली सरकार कहती है कि हमारे द्वारा इशू किए बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, कल को उससे जो भी गेन होगा हम उस गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे आपको नाम सुनाया था मैंने एक और, केवीपी, किसान विकास पत्र, कभी सुने हो आपने, या एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कभी सुने हो आपने। ये गवर्नमेंट्स के प्रपोजल पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, गवर्नमेंट कहती है इसमें इन्वेस्ट करो, हम 80सी भी देंगे, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जाम्प्ट करेंगे, जब रिडम्पशन पे पैसे मिलेंगे वो भी माफ करेंगे। आप इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकारी स्कीम्स हैं, आपको प्रमोट किया जा रहा है, सरकार को पैसा दीजिए। सरकार कहीं लोन लेके काम चलाए, क्यों ना आपसे पैसा लेके काम चलाए, और आपको उस पर ब्याज देना आजकल 6-6%, और लोन पे ब्याज मिलता है 12%। अगर आपको लोन की जरूरत है तो गवर्नमेंट को भी तो लोन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कैसे करे? जैसे गवर्नमेंट कहती है 80सी में डिडक्शन दूंगी, अगर आप मेरे पास किसी बैंक में एफडी कराएंगे, कितने साल के लिए? मिनिमम 5 इयर्स। अब कम से कम हमने पक्का तो कर लिया आपको, अब 5 साल आप ब्याज के लालच में हमारा एफडी तोड़ेंगे, आपका पैसा हम यूज कर रहे हैं, आपका ही पैसा हम आपको ही लोन दे रहे हैं 14% में, 13% पे वहीं से पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास कहां से पैसा, आरबीआई के पास कहां से पैसा है? आपका ही पैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, यूलिप, नाम सुना हो कभी आपने, यूनिट फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, यूनिट लिंक्ड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसपे एग्जम्पशन मिलती है 10(10)(d) की, डज नॉट अप्लाई ड्यू टू फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजन। अभी इंश्योरेंस प्लान के अंदर आपको पता हो, वैसे आजकल चल ही रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लान आ चुके हैं।
इंश्योरेंस के अंदर अब हम इंश्योरेंस करवाते हैं 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का। अगर अब डराते ही है ना कुछ हो जाए आपको, कल आप ना रहें, तो कहता हाँ बात तो सही है, वही ये सारी चिंता याद आती हैं। तो सुनाते भी आपके घर वालों के साथ बैठ के हैं, ठीक है ना, फलाना हो जी, ये हो जी, आप कहते हैं जी कराए लो। इंश्योरेंस कराने में क्या जाता है, 15-20 हजार 25 हजार का जो भी है। तो पॉइंट क्या है, आपके मन में एज ए हिंदुस्तानी एक और डाउट रहता है, हम कहाँ इंश्योरेंस कराने वाले बंदे हैं, हम तो अमर हैं। सही बात है, हम तो अमर हैं, हमें तो मरने का डर ही नहीं। कोई कहते तो कल मर जाएगा, क्यों? किसी को पूछ लो, मैं तो 80 साल जीऊंगा, पता नहीं 80 से आदि बोल रहे होते हैं, अमर होते हैं वो, मैं से कल मर जाए। तो उनको डराया किया जाता है, अगर कल डेथ हो जाए, फलाना हो जाए, आपको फिर भी एक रिस्क है। कि रिस्क ये है, मैं 15-15 हजार पे LIC दे रहा हूँ, 30 साल देने हैं मैंने, कितने पैसे दे दिए, 4.5 लाख रुपए। अगर मल को आपने उसकी सारी बातें सुनी, हमने बस एक बात उसे पूछी कि अगर 30 साल बाद अगर मुझे कुछ ना हुआ तो? अगला कहेगा तू चाहता है कुछ हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि तू चाहता है कुछ हो? मैं कहा नहीं, फिर भी मैंने 30 साल पैसे दिए। क्यों? हम लोग एक्चुअली इंश्योरेंस का मीनिंग तो यही है। जैसे आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, पैसे दिए, 1 साल खत्म हुआ, वो पैसा डेड हो गया। अगले साल फिर आपने रिन्यू कराया, 1 करोड़ का कवर चल रहा है, कुछ हो गया तो करोड़ मिल जाएगा, वरना वो खत्म। पर हम कह रहे हैं जी अगर 25 साल हो गए, हुआ कुछ भी नहीं, और जो पैसे दिए 10-10 हजार करके 2.5 लाख, वो भी गए, वो भी गए। तो कंपनियां कहती है ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। मैं क्या सर, जितने अगर आपको कुछ ना हुआ, भगवान ना करे आप ठीक रहे, तब तक जितने पैसे आपने दिए हैं सेम प्रिंसिपल बिना ब्याज के, ये लालच ना करियो कितना ब्याज देगा, साले प्रिंसिपल मॉडर्न बड़ी बात है, सेम प्रिंसिपल आपका वापस कर दिया जाएगा। एक नई पॉलिसी है, उसमें थोड़ा प्रीमियम 1000 ज्यादा है, आपका कोई चक्कर नहीं, पॉलिसी ऑप्शन, अपना प्रिंसिपल वापस आना चाहिए। तो ये है यूनिट लिंक्ड, जिसमें कुछ चीजें और लिंक कर दी, राइडर रूडर्स ऐड कर देते हैं, एक्सीडेंटल, क्रिटिकल, टर्म प्लान, और बीच में क्या घुसा दिया, इन्वेस्टमेंट। बात इंश्योरेंस की चल रही थी, बीच में कौन आ गया, इन्वेस्टमेंट। तो ये मिक्स अप प्लान्स होते हैं, यूलिप्स बोलते हैं इसको, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो ये भी एग्जाम्प्ट है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट पढ़िए मेरे साथ साथ, इसको खत्म करिए, पढ़िए जल्दी। एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ एसेसी, क्या? जैसे टीवी, कार, मोबाइल फोन, नॉट अ कैपिटल एसेट, तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन, सीजी मतलब कैपिटल गेन नहीं होगा। जब कैपिटल एसेट ही नहीं मानते तो कैपिटल गेन कहां से होगा? समझे मेरी बात को? नंबर 2, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग को हमने क्या माना, कैपिटल एसेट, तो कैपिटल गेन लगेगा। गोल्ड यूटेंसिल्स, सोने के बर्तन, ध्यान समझिएगा, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन, वर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज क्या, पर्सनल। अब वो कहते हैं मैं तो सोने की प्लेटों में खाना खाता हूँ, सिल्वर बार रखता हूँ, चांदी के सिक्के रखता हूँ। हो सकता है सर, मना नहीं करते, राजे महाराजाओं के टाइम पे यही तो था, सोने के थाल। या आज भी किसी ने घर पे रखे हो, बहुत अमीर, क्या खास बात होगी, 50-60 लाख के भांडे आ जाएंगे सारे, क्या खास बात है? ठीक है ना, 2 करोड़ के आ जाएंगे, 5-10 करोड़ के आ जाएंगे, रख लिए। शौक बहुत बड़ी चीज है सर, शौक बड़ी चीज है। तो वहां पे गोल्ड यूटेंसिल्स, आप कल को बेचेंगे तो है तो गोल्ड ही ना, तो आप कहते टैक्स, मैं टैक्स क्यों आएगा, पर्सनल इफेक्ट है। हमने मैं वहां ज्वेलरी बोल दिया, तो स्पेशली क्लैरिफिकेशन दी गोल्ड यूटेंसिल। बट एक चीज सरकार ने माफ कर दी, जो हिंदुस्तान में ट्रेंड है, कौन से, सिल्वर यूटेंसिल्स। आप सिल्वर के, अभी पढ़ेंगे अपन, यूटेंसिल्स घर में रख सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, उस पर जो गेन होगा उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लेंगे। क्योंकि अपने घरों में आम ट्रेंड है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सिल्वर की छोटी सी उसकी प्लेट, उसकी कोली, गिलास, चम्मच से खिलाते हैं, ठीक है। हाँ, सोने से भी खिला सकते हैं भाई साहब, मना कोई नहीं कर रहा, बट सोने को हमने कवर किया किसमें, कैपिटल एसेट। बट सिल्वर के सिर्फ बर्तन माफ किए, सिल्वर का कॉइन माफ नहीं करा, सिल्वर की बार माफ नहीं करी, जो बार आती है, सिल्ली बोलते हैं आप लोग, 30-30 किलो की सिल्ली है, उसको कटिंग करवा के आप ले लेते हैं, तो वो चीज माफ नहीं हमने करी। ठीक है, पढ़िएगा। कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, महाराजा राणा हेमंत सिंह का ये केस आया होगा किसी टाइम पे, तो उसको टैक्सेबल करा। सिल्वर यूटेंसिल्स पर्सनल इफेक्ट है, तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बनारसी लाल कुटुरका का एक केस है, ये केस लॉ होता है यहाँ पे, काम आता है हमारे। तो चांदी के बर्तन माफ। अब किसी के पास आज के टाइम पे पुरानी चांदी पड़ी हो, 2000 ज्यादा ना जाए तो मुझे 6-7 का रेट पता है, 19,000 रुपए था किलो, 19,000 रुपए किलो 2006 में। और तब पैसे भी थे लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तब की ली हुई 5-10 किलो चांदी, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है आपके पास। आज के टाइम रेट चल रहा है 70,000 या 60,000, 65,000। अभी दिवाली पे बड़ी अफवाह थी, बढ़ेगी चांदी बढ़ेगी, लेके रख लो, और कुछ नहीं हुआ, तो ले भी नहीं अपने तभी, ये अंदर खबर, तो पता लग जाएगा।
वरना 5-6 किलो का प्लान था कि 5-6 किलो लेके रख लो, एज इन्वेस्टमेंट है। 60,000 रुपए का रेट मिलेगा, 3 लाख की हो जाएगी। पर दिवाली के टाइम 75,000 की हो जानी है, 15,000 रुपए किलो आपको बन जाने। 5 किलो में 75,000 पर बनी ही नहीं। पता था वो उड़नी है नहीं, मार्केट में र्यूमर ज्यादा बन गए थे। इस बार तो गोल्ड की भी एज कम्पेयर टू सेल नहीं हुई, जितनी सोची थी उन्होंने कि बहुत हाइक करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दैट्स वाई सिल्वर यूटेंसिल्स आपके माफ है। नेक्स्ट, कार यूज्ड इन द बिजनेस ट्रीटेड एज क्या माना जाएगा? हाँ, कार जबकि पर्सनल थी ऊपर बोला आपने, बट कार को अगर आप बिजनेस में यूज करेंगे तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है फिर तो कैपिटल गेन भी होगा। ज्वेलरी सुनिए, सरकार कहती है अभी नहीं लोग रुक रहे, लोगों को ज्वेलरी का मीनिंग नहीं समझ आ रहा। व्हाट डू मीन बाय ज्वेलरी? ज्वेलरी मतलब सोने का कड़ा मान लीजिए, सोने की ईंट मान लीजिए, सोने का बिस्कुट मान लीजिए। सुनिए, ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रीशियस मेटल, एनी अलॉय कंटेनिंग सच मेटल। जैसे आपके ये कोई स्टोन्स होते हैं, नग होते हैं, ये काफी महंगे हैं, नीलम, रूबी, ठीक है, काफी ज्यादा महंगे हैं वो चीज। नंबर बी, प्रीशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल्स, एनी अदर आर्टिकल। एग्जांपल, अब आपने मुझे कहा फर्नीचर आपका क्या है जी? कैपिटल एसेट नहीं। क्यों? पर्सनल इफेक्ट आ गया। मैं ठीक है, आपने फर्नीचर की जो बाजू बनती हैं वो सोने की बना दी, कोई दिक्कत थोड़ी है। जहां पे बंदा बाजू रखे पता चले हैं कि सोने की है, वहां जो उसके अंदर मोती लगते हैं, देखिए वो क्या लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? स्टोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? हीरे लगते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? वो असली हीरे के लगवा दिए, डायमंड्स। ये एक एक हीरा देख ले, गिल्ले कितने, मैं 15-20 लगे हुए हैं, एक एक कहता 5-5 लाख है। अब उठ के बैठ जाएंगे, दोबारा देखूं, हो सकता है सर? सरकार ने ऐसा क्यों बोला? कि लोग प्लानिंग करने लग गए। अब डायमंड्स परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कल को किसी को, जैसे अपने लड़कों में तो ज्यादा ट्रेंड होता है हिंदुस्तानियों में, अपा आईफोन का जो कवर होता है गोल्ड का बना लेते हैं। आईफोन का कवर गोल्ड प्लेटेड आम है, यहाँ आम नहीं है, फिर तो मेरे समाने वाला जाते हैं, तो सारे हर बंदा बनाइए, छोटी सी मंडी पर उनको ज्यादा पैसा उनके पास, हर बना के घूम रहे, रोज स्टोरी डाल दी थी उसने कि गोल्ड प्लेटेड आईफोन का कवर। अब देखा जाए गोल्ड प्लेटेड है तो सोना ही है, पर वो कहता कवर है जी, एंड कवर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। पर सरकार ने कहा जहां जहां गोल्ड कंटेन हो जाएगा, जहां जहां यूज हो जाएगा, वो सब चीजें क्या बन जाएंगी? कैपिटल एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कई बार सलमान खान ने टी शर्ट पहनी हुई है, उसे बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ है गोल्ड में, लिख सकते हैं सर, क्या खास बात है? उसने उतार के फेंक दी, बेच दी, तो बिक जाएगी, तो इट्स ऑल्सो कैपिटल एसेट, उस पर कैपिटल गेन होगा। तो जहां कहीं भी कोई प्रीशियस मेटल कंटेन है तो वो भी क्या बन जाएगा आज के बाद? कैपिटल एसेट। तो नेक्स्ट पॉइंट आया डेफिनेशन ऑफ, जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ लिया था मुझसे, दोबारा देख लीजिए फटाफट, डायग्राम में है। अर्बन एरिया किसको कहते हैं? जल्दी, एनी एरिया जहां म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट, याद है कैंट, अब बोलते हैं बाला कैंट, कंटेनमेंट बोर्ड, जहां की पॉपुलेशन 10 या 10,000 से ज्यादा है, वो तो फिर अर्बन ही होगा जी, जहां पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, मैं कह जी पॉपुलेशन का तो पता नहीं, ना म्यूनिसिपैलिटी है ना कैंट है, फिर कैसे मापे? मैं फिर एरिया वाइज, एरिया वाइज क्या था? किलोमीटर क्या था? चक्रिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस मतलब म्यूनिसिपैलिटी की हद से, और ये जो एयर मापा जाएगा, एयर एरिया, मैंने यहाँ पे लिखा था एयरली, एयरली मतलब हवा में, नॉट बाय रोड। 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इधर पॉपुलेशन लिखी हुई है विद इन 2 किलोमीटर म्यूनिसिपैलिटी की हद से। अगर पॉपुलेशन 10 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो अर्बन है। 6 किलोमीटर में 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो वो अर्बन है। 8 किलोमीटर के रेंज में अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, पूरा बना का डायग्राम, तो इट्स अ अर्बन। तो नीचे पूछा रूरल मींस क्या? विच इज नॉट अ, सबसे बढ़िया, रूरल लैंड विच इज अर्बन लैंड, अर्बन लैंड विच इज रूरल लैंड, यही हो सकता है सिंपल। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, यही हो सकता है। तो वहां कहता साले मेरे बाप ये बता दे पब्लिक कंपनी का, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो वो चीज नहीं। तो हमें बताया गया रूरल, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ गांव है कैसा है। एक काम कर लेते हैं, शहर एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या आप शहर किसको मानते हैं? जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सरकार को बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। अब वहां पे इतनी चीजें हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, रोड्स वगैरह, तो वो गांव नहीं रहा, वो एक तरह का क्या बन जाएगा? शहर। हाँ, गांव की अलग पहचान है, आपको पता है, कोई पुराना स्टीम जो दिखाते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग वहां स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, साथ वाले गांव में कुछ नहीं है, तो लाइक दैट वो चीज है। नेक्स्ट आया डेफिनेशन ऑफ, क्या है जल्दी बोलिएगा? ट्रांसफर। अभी तो आप पढ़ रहे थे ना ट्रांसफर, अब सुनिए क्या पहला मीनिंग ट्रांसफर, क्या वर्ड लिखा है सुनना? इंक्लूड्स। थोड़ा डीपली बता दूं, इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव, कभी नाम सुना है? मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है,
कल को अगर कोई हमें लगा कोई और पॉइंट ऐड करना है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेक्शन बन चुका। हाँ सेक्शन भी क्या लिखा, ध्यान नहीं दिया आपने, 247, 2 फिर वही डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनना, जितने मीनिंग में अच्छे समझा पाऊं तो कोशिश करूंगा, वरना कई वर्ड थोड़ा टेक्निकल हो जाएंगे, पर मेन पहले नंबर 1 सेल, ये तो हमारे दिमाग में पहले ही गया था सेल। दूसरा एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज करते हैं। तीसरा रिलिंक्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट क्या होता है, राइट छोड़ना, राइट वेव ऑफ करना, राइट अपना राइट वेव ऑफ, राइट छोड़ना, रिलिंक्विशमेंट। जैसे किसी कंपनी ने मुझे शेयर्स दिए, मैंने उसको राइट छोड़ दिया, मैं क्या मुझे नहीं चाहिए बोनस शेयर, नहीं चाहिए मुझे भाई, तो कंपनी उसको मेरे नाम पे बेच देगी, जो भी गेन आएगा तो आपके नाम पे टैक्स होगा, मैं क्या मैंने तो लिए ही नहीं, मैं छोड़ूंगा, तो इट्स अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। दूसरा वर्ड इसका ऑपोजिट है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कोई राइट अराइज होना, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब लिख लीजिए राइट अराइज होना, मतलब राइट अराइज हुआ, राइट पैदा हुआ। और इसके ऊपर पॉइंट क्यों लेकर आए मैं आपको बताऊंगा, इसके रीजन क्या था। इसमें वोडाफोन का आपका केस आता है, वोडाफोन के केस की एग्जांपल बन जाती है यहाँ पे, नाम समय सुना होगा वोडाफोन, उसकी पुरानी कंपनी का नाम भी सुना होगा, वोडाफोन का पुराना नाम, हद होगी यार, इतने पुराने हैं तुम लोग, ये इतने नए हैं तुम लोग, या मैं बहुत पुराना हूँ, ये मुझे इतना पुराना है, ज्यादा ही नहीं है तुम लोग यार। हच याद नहीं, सीरियसली हद होगी महाराज। पग कुत्ता किसने मशहूर करा, इसने तो करा, और पग नहीं है तो पग तो जानते कुत्ता को, छोटी छोटी जा है जा, हाँ वो इसी ने, इसकी तो ऐड थी, वो डोगी आना ही कहां से मशहूर हुआ, इसकी ऐड से। और प्रभु क्या बात कर दी तुम, वोडाफोन तो आज नाम बना है मालिक, पहला नाम क्या था, हच, नेट पे सर्च कर लियो, हचिसन, और पूरा सुन लो कंसेप्ट क्या है वो बता रहा हूँ। कंपनी है ये नीदरलैंड की, हचिसन, इंडिया में बिजनेस कर रही है, करने दो, टैक्सेबिलिटी चल रही है, चलने दो। एक कंपनी है वोडाफोन सिंगापुर की, वहां बैठी थी, सिंगापुर की कंपनी ने वहां बैठे बैठे, होल्डिंग सब्सिडी नाम सुना कभी, होल्डिंग सब्सिडरी, अगर मैं आपकी कंपनी की 50% से ज्यादा अक्वायर कर लेता हूं तो आप, मैं आपकी होल्डिंग बन जाता हूं, आप मेरी, तो अगर मैं आपकी सब्सिडी बन जाता हूं तो होल्डिंग बन जाता हूं, तो आपकी जितनी कंपनीज हैं उस पर इनडायरेक्टली राइट मेरा आ जाता है। तो मैंने एग्जांपल क्या ली थी, सिंगापुर कंपनी में कौन बैठा है जल्दी बोलिएगा, वोडाफोन, ये भी फॉरेन में है सिंगापुर। नीदरलैंड जो कंपनी है आपकी, वहां पे कौन सी कंपनी जल्दी बोलिएगा, हचिसन, ये भी फॉरेन में है। इसकी इनडायरेक्टली कंपनियां कहां काम कर रही हैं, इंडिया, टावर टूवर लगा के पूरा काम कर रहे हैं, आज के पूरे सिम बिके हैं, डन हो गया। बाहर बैठे बैठे सिंगापुर ने किसको अक्वायर कर लिया, नीदरलैंड को, हचिसन को, तो नाम तो चेंज होना ही था। अब हमने तुझे ठप्पा लगा दिया तो बोर्ड हमारा लगेगा, कौन सा लगेगा, वोडाफोन। उसके चेंज होने से इंडिया में बोर्ड चेंज हो गए, कौन से बोर्ड चेंज हो गए, वोडाफोन, सारे बोर्ड तो चेंज हो गए। पर पॉइंट इज दैट, मैं कह जी मैंने इसको अक्वायर नहीं किया, मैंने सिर्फ किसको अक्वायर किया, फॉरेन में, हिंदुस्तान गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स नहीं लगा सकती, मैंने बाहर बैठ के बाहर अक्वायर किया किसी को, तुम्हारा क्या लिंक है, मैं, हमारा लिंक ये है, इनडायरेक्टली तेरा कंट्रोल हमारे ऊपर भी आ रहा है, तो वोडाफोन ना रखा, चीन से चलाता रहे, नहीं मजा आ रहा, तो ये पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं था एक्ट में, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन रखी कि अगर किसी जगह इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से इसका मुझे क्या मिला, राइट, क्या मिला, राइट टू एक्सेस, राइट टू एवरीथिंग, तो मैंने फिर इसके नाम वगैरह प्लान वगैरह सब चेंज करे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसने वोडाफोन पे कोई टाइम था 10,000 करोड़ रुपए की क्या लगाई थी, पेनल्टी, बाकी थी लगती रहती है उनके ऊपर, जैसे अभी एप्पल पे लगी है 200 करोड़ की लगी है, 2,000 करोड़ की लगी है, और चार्जर वाली, इसा चार्जर नहीं देता पागल इंसान, और उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो पैसे ही इतने कमा के बैठे हैं, उनके लिए चीज ही नहीं। जैसे सैमसंग पे लगी थी, एप्पल ने करा था केस, ये हमारा एंड्रॉइड वर्जन चोरी कर लिया, और सैमसंग कहता पराओ चोरी कर लिया, तो पैसे बोल के लेने हैं, कारण वो कमाई इतने गया, 1 लाख करोड़ कमा गया, पेनल्टी 20,000 करोड़, कुछ भी नहीं है, कहता दे देंगे इसके, दे देंगे, कारण तुझसे तो कमाए, चोरी करके कमा सकते, कमाओ ना फिर, क्या दिक्कत है। नोकिया कमा नहीं पाया, वो गांधी टाइप बंदा था, ज्यादा ही शरीफ, हम तो नहीं एंड्रॉइड जाएंगे, तो बैठा रहे बाहर, आज बैठा भी है मार्केट के बाहर, उस टाइम उसने ये कॉपी कर लिया, अब कॉपी करो गोर को सर्वाइव तो करनी है मार्केट में, वो बच गया। बट ये केस जब गया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो बता माई बाप है आपका, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इस साले ने पेनल्टी क्या कर दी, वेव कर दी,
कहता कोई पेनल्टी नहीं बनती, कोई टैक्स नहीं बनता। कारण क्यों? जितने कभी हिंदुस्तान में सुनना, कभी अगर आपके घर में वैसे केस होना नहीं चाहिए किसी का, अगर हो भी रहा है चल भी रहा है, कभी देखना हाई कोर्ट के डिसीजन हमेशा क्या आते हैं, ठीक आते हैं। कोई हाई कोर्ट के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। सबसे गलत डिसीजन आते हैं, सबसे गलत। कारण इसके ऊपर मेरा बाबी ने कोई, हमें कौन पूछेगा, जो मर्जी बोल दो, हमें कौन पूछने वाला। और यहां जाके जज भी हो गया, छोड़ो बता, 10,000 करोड़ का अगले सीधा कहना है 2,000 करोड़ तेरे, कहना कल फैसला हो जाएगा, नहीं चल हो गया, पैसे चलते हैं सर, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लोग खुशी मनाते हैं, हम लोग हिंदुओं की खुशी मनाते हैं कि राम मंदिर आ गया, फलाना आ गया, हो रहा आ गया। अब किसको क्यों नहीं पता राम मंदिर क्यों आया, इतने सालों से नहीं आ पाया, अभी आ गया। मोदी जी होगी, वो प्लेयर है गेम का, वो प्लेयर है गेम का। ठीक है, हिंदू है हम लोग, हिंदू के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं जी अयोध्या है, आपको पढ़ाया गया है रामायण में, अयोध्या जन्मभूमि है राम जी की, तो ठीक है वही वही होना चाहिए, और क्या होगा वहां पे। तो ऐसे तो डिस्प्यूटेड केस अभी भी तो है मथुरा का। मथुरा गए कभी? मथुरा में जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ है, बिल्कुल साथ में मस्जिद है, जहां उनका जन्म हुआ मस्जिद की जगह है, आज भी डिस्प्यूटेड है। वो कहते हैं ना कन्हैया मित्तल आज ही फैसला कराएंगे, तो इसका भी कराएंगे, ये अब बैठे हैं, अब नई प्रेसिडेंट आई है तो इसका भी फैसला करेंगे। कारण सरकार अपनी है, जो मुझे डिसीजन करो, कौन बोलेगा? 20% बोलोगे, 80% पालोगे, बोल के दिखा, शाम को मार देंगे। फैसला सर, डिसीजन लेना किसने है? पर सरकार खेलती बड़े दिमाग से है, पॉइंट तो ये है। सरकारें बीच में नहीं आई, हम बोलेंगे तुम बोलोगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि कांग्रेस ये कहती है, बीजेपी ये कहती है, आपा बीच में ना हो, केस डाल दो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम मंजूर है। अब फैसला हमें पता ही है क्या होना, इसको नहीं पता। तो उसको अकॉर्डिंग ये राइट का पॉइंट, कि राइट किसके पास था, उन्होंने देखा हिंदू सब ज्यादा लोग हैं, फैसला उल्टा कर दिया, कुछ ना कुछ शाम को और बन जाएगा यहाँ पे, कुछ और ही माहौल बना देंगे यहाँ पे लोग, यूक्रेन ना बन जाए, कुछ और बन जाए, पागल हो जाएंगे लोग। शांतिपूर्वक बैठे हैं, बैठाए रखो, चक्कर क्या, उनको और जगह दे दो, और सामान दे दो, और चीजें दे दो, बहुत सेटल कर देंगे, पहले भी देती हैं पैसे आप लोग, तो दिक्कत थोड़ी है। पर ये जगह तो फिर राम जी की है जी, अब बात खत्म हुई, डन, अब करना ही पड़ेगा डन। तो राइट के ऊपर सरकार ने बात करी, अगर किसी को कोई राइट भी मिलता है ना इनडायरेक्टली, तो वो भी ट्रांसफर का पार्ट। तो उसकी वजह से जो इंडिया के राइट्स हमारे पास आए, वो भी किसका पार्ट है? ट्रांसफर का पार्ट है, तो उसके कैपिटल गेन लगेगा। थर्ड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कभी नाम सुना है कंपल्सरी एक्विजिशन? और सोच के देखिए कंपल्सरी एक्विजिशन कौन करता होगा हिंदुस्तान में? एक ही बंदा है, कौन? गवर्नमेंट। आपकी लैंड कंपल्सरी एक्वायर करती है, ड्यू टू, यहां गलत नहीं कहूंगा, ड्यू टू एयरपोर्ट्स, कोई ब्रिज बनाना है, कोई रेलवे ट्रैक निकलना है, कोई रोड्स निकलनी है, फिर रास्ते में जिनकी जमीन आ गई तो उनकी जमीन क्या करी जाएगी? अक्वायर। जैसे इस टाइम राइट नो बड़ा मुद्दा उठा हुआ है PR7 का, बड़ा माहौल गर्म करके PR7 आ गई, PR7 आ गई, कब की आ रही है वैसे किताबों में वो, 10 साल की पास होगी, इस चक्कर में कितने बिल्डर फ्लैट बेच के निकल भी गए, PR7 लोग कहते हैं अब देखिए यहीं से चढ़ेंगे सीधा जहाज, ऐसा होगा। और वो अब थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हुई है जी, हाँ जी काम स्टार्ट हो गया, पीर माशाल्लाह के बैग से होके जानी है, ठीक है, अम्बाला से होकर कनेक्ट होकर जानी है, भाई क्या क्या कुछ चल रहा है। तो यही चीज तो है। अब वहां जिनकी जमीनें बीच में आ गई, अब वो आपको सरेंडर करनी पड़ेंगी। आप कहते हैं मेरी जमीन है, इतने करोड़ की है, देखो पैसे मिलेंगे, बात ये है। पर लोग कहते हैं जी पैसे तो मिल जाएंगे, उस पैसे से हम आगे क्या करेंगे? आगे और जमीन एक्वायर करेंगे, शायद उतनी अच्छी जमीन जमात से ना मिले, पर छोड़नी तो पड़ेगी सर, बिकॉज वर्ड ही क्या है? कंपल्सरी। अब हमें तो ये ब्रिज पास हो गया, रेल पास हो गया, हाँ केस भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, इस पर बढ़ाऊंगा, केस चलते हैं, आपको पैसे कम लगे और ले लीजिए, फिर केस करिए, जज को लगेगा कि हाँ यार के पैसे कम है, केस जितनी देर चलेगा उतनी देर का ब्याज भी मिलेगा आपको, प्रोवाइड इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ, एग्जांपल दीजिए मुझे इसकी आप, कैपिटल एसेट इनटू, एग्जांपल दे सकते हैं, कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, एग्जांपल दीजिए, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, एग्जांपल दे सकते हैं। पहली एग्जांपल तो जमीन, मेरे पास प्लॉट पड़े थे 5, प्रॉपर्टी डीलर का काम खोल लिया, वही स्टॉक हमारे लिए क्या बन गया? गुड्स बन गया। वही लैंड, ज्वेलरी, आजकल कोई टाइम था जो वर्मा थे या सुनहरे लोग आप कह देते हैं, वो लोग बिजनेस करते थे किसका? ज्वेलरी का। अब उल्टा हो गया, बढ़िया कर रहे हैं। कारण क्यों? ये तो टॉर का काम है, वो भी सुनहरे का काम करते हैं, सोने का काम है, और एक तो टेपी मोटी लगती है, दूसरा ब्लैक मनी बहुत एडजस्ट होता है, तीनों काम हो गए बढ़िया के जो होते हैं। पैसे भी मोटे हो गए, लड़के की शादी भी अच्छी होगी, जो मेन मोटिव है हमारा वो भी ठीक हो जाएगा। और टॉर से एसी के थल्ले बैठना है, पूरी लाइटें लगा के पीनी सी, अगले को अंधा कर देना लाइटें मार मार के, मेरे देख। और दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो परचेज करके नहीं कर रहे, जिनके पास खानदानी सोना पड़ा है दादी परदादी के टाइम का, 5 किलो
मेरे फ्रेंड्स हैं एक दो जानकार, सोना में गोयल हैं वो भी। उसके दादी ने जब पैसे बांटे अपने टाइम में, सोचिए हर अपने घर के जो ताए चाचे सारे होते हैं सब, उनकी मिसेज को 15-15 किलो, बोल रहा हूँ मैं, ये सोना दिया जी। 15-15 किलो। आज 1 किलो 50 लाख है आज के टाइम पे। 7.5 करोड़ रुपए का आज उनके पास तो सोना पड़ा है, बाकी और जोड़ लिया हो तो अलग है। अब यही चीज उनके दिमाग में खटकेगी, पड़ा तो है ही है, क्यों ना भाई दुकान ही खोल दे, इसी गोल्ड के देके तो ज्वेलरी आ जाएगी। 2 किलो 3 किलो 4 किलो भी बहुत आ जाएगा सर, बहुत ज्यादा, 15 तो बहुत ज्यादा है। 5 किलो में बात बन जाएगी पूरी। ग्राम क्या होता है बड़ा छोटा छोटा सा, तोले में सामान बिकना है, स्टॉक ही आ जाएगा उसमें हमारा। तो अपने को पहली चीज, मेन चीज जो इन्वेस्टमेंट चाहिए गोल्ड के लिए, वो तो चाहिए ही नहीं, वो तो घर से ही हो गया काम। और ये चीज है कैपिटल एसेट को जब आप कन्वर्ट करेंगे इनटू एसआईटी, तो वो भी कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि पहले कैपिटल एसेट था, अब वो स्टेटस चेंज हो गया, कहां चला गया, पीजीपी। मैं क्या जी सदके जाओ पीजीपी, बट पहले हमारा टैक्स देकर जाओ। तो उसके बाद तो पीजीपी है, सेल परचेज होगा, फिर तो बिजनेस की बातें होंगी, वो डिफरेंट चीज है। कन्वर्ट पे हम लोग क्या लेंगे, टैक्स। अगला पॉइंट, अलाउइंग द पोजेशन, वर्ड सुने। हाँ जी, तो उसकी डेट का पता लगेगा, डेट रजे अभी वो आपकी बात आने वाली है 2001, उससे पुरानी लेते हम लोग, आपका क्वेश्चन आने वाला है अभी वो, ये इनकी बात पे आता हूँ, 1990 में दिया हो दादी ने, या डेट भी नहीं पता छोड़िए, हम 2001 से उसको क्या करेंगे, मैं बात छेड़ ली, बता देता हूँ। इंडेक्स, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा, आपकी बात पे आऊं, ये तब कितने का था, मान लीजिए कोई एस्टिमेट फिगर बोलेंगे ना, तो मैंने फिर मैं फिगर बोलूंगा, अगर आप बोल देंगे 1990 तो ठीक है, वरना मैं 2001 का रेट लूंगा। तो अब 2001 का रेट मान लीजिए, अपने को याद है 2006 में 5-6 हजार रुपये तोला था, तोला बोल रहा हूँ, 5-6 हजार रुपये तोला, तो ना करते 6 लाख रुपए किलो हुआ एक तरह का, 6 हजार रुपये अपना तोला हुआ, 10 ग्राम तो इंटू 100 कर लीजिए, 6 लाख रुपए हुआ। 2001 में और सस्ता होएगा, 3 लाख रुपए लगा लो। अब आपने कहा 15 किलो इंटू 3 लाख, इट्स 45 लाख, बट मैं 45 भी नहीं लूंगा, और सुनो, इसको थोड़ा महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाऊंगा भी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स वो दिया होगा हमें क्वेश्चन में, आपकी बात पे आता हूँ, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितनी रेट बढ़ गई। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हार्डली 3 गुना हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा, 300 हो गया, वैसे वो 322 हो गया, तो 45 लाख का 3 गुना भी करे तो 1 करोड़ 35 लाख, और वो चीज ही कितने की होगी आज, 7.5 करोड़। बट फिर भी आपका बेनिफिट करा हमने, 1 करोड़ 35 लाख कॉस्ट दी, तो बाकी जो गेन बचा 5 समथिंग या 6 समथिंग, दिस इज योर कैपिटल गेन, और उसके ऊपर आपको 20% क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अब 6.5 करोड़ का भी कर लें तो कितना हो गया, 1 करोड़ 30 लाख रुपए आपका क्या बनता है, टैक्स बन। तो ये बताना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हूं, अलाउइंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने हिंदुस्तान में चीज सुनी होगी, पोजेशन पहले मिल जाता है चीज का, रजिस्ट्री समटाइम हम बाद में कराते, तो सरकार कहती है बड़ा मुसीबत है यार। अब रेट कौन से दिन का लो, मान लीजिए पोजेशन भाई मेरी सेटलमेंट है, मैंने ओनर से बात कर ली, ये शोरूम मैंने परचेज करना है, ये फ्लोर मैंने परचेज करनी है, मैं कहा जी रेट तो उसने पता कराया 5 करोड़, मैं कहा सारा नहीं लेना, अपने तो फ्लोर दे दे, कहता हाँ फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो रही है पंचकुला में, शोरूम की भी हो रही है अब तो कहता डन है जी, आपका 1.5 करोड़ का शेयर बनता है, मैं डन हो गया। मैं क्या, अगर आप मुझे मानते हैं सेटलमेंट आपने अच्छा, अगर पर्सन है वो कहता चला ऐसा कर साहिल तो 1.5 करोड़ भी कहां से देगा, एकदम से इकट्ठे, पेमेंट 2 साल बाद दे दी, कोई चक्कर नहीं, डन कर ले, बट प्रॉपर्टी दे रही थी, मैं कहा डन जी। अब 2 साल बाद पैसे देने हैं, रेट आज तय हो गया। अब कॉमन सेंस आप भी जानते हैं, 2 साल बाद रेट सेम तो नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी का रेट हो गया मान लो 8 करोड़, अब 8 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा शेयर देखा जाए तो आई थिंक सो बनता है 2-2.5 करोड़, पर हमारी बात कितने में हुई है, 1.5 में। पहले तो अगला चेंज ना हो, ऑनर के मन में बेईमानी ना आए, दूसरा इनकम टैक्स के मन में बेईमानी ना आए, वो कहेंगे जी हम तो रेट उस दिन लेंगे जिस दिन क्या हुई, रजिस्ट्री। नहीं, हमने कहा जिस दिन आपको पोजेशन मिल गया, एक वर्ड होता है एग्रीमेंट टू सेल, या जिन्हें बयाना बोलते हैं जहाँ पे लोग, टोकन मनी, अगर आपने वो दे दिया था और रिटर्न में हुआ है, और देने का मोड अकाउंट पे ही चेक, डीडी, मतलब एक नंबर में बैंक ट्रांजेक्शन हो जो रिकॉर्ड में आ जाए, अगर उससे दिया चाहे 10 रुपए दो, अब मेरे ऑनर की इच्छा कि मैं नहीं लेता 2 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए, तो सर दो 1 रुपया दे दे, 1 रुपया भी एग्रीमेंट टू सेल बन सकता है। वो पुरानी मूवी में बोलते ना, फिल्मी सीन में शादी में कहते हैं अब तुमने रुपया फट लिया, अब कहते रुपया फट लिया, मोड़ दो फिर रुपये ज्यादा किया। वो पंजाबी दिलजीत की मूवी कहता तो मेरी शादी वही होगी जहां मैंने रुपया फट लिया, और कहता रुपया फट लिया फिर मोड़ दो 1 रुपये ज्यादा किया, और समझना नहीं, कहता रुपया फटना मतलब मैंने उसको अपनी जुबान दे दी, मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया, उससे तय होगी बात होगी। अब ये थोड़ा 1 रुपया लिया वापस कर दूं, मुझे भी पता है सारे मोड़ने दो 100 रुपये वापस कर दूं, वो ट्रांजेक्शन की बात है।
जैसे कई बार शगन पे जाते हैं किसी घर में ना, वो थाल आगे कर देते हैं, हाँ जी आपके पैसे हैं उठा लो। वो आपकी शर्म होती थी कि सारे, या फिर जैसे मैं वो मिठाई का डब्बा आगे करूँ, कितने ले आओ, संतों के झोले में डालिए बाबा बाय बाय। मैं कहा प्रभु खाने के लिए पूछ रहा हूँ, पर आप लोग कम खाते हैं पहले तो, वो आपकी इच्छा है, वरना आप खड़े हैं जी ले आओ एक पीस और सही, बना थोड़ा करेंगे। तो वो चीजें जिस दिन पोजेशन दे दिया, वो डेट का रेट माना जाएगा, नॉट ऑन द रजिस्ट्री। अगला है एनी ट्रांजेक्शन को भी छोड़ दीजिए। एक लास्ट है रिडम्पशन ऑफ ZCB, फुल फॉर्म जीरो कूपन बॉन्ड, कभी नाम सुना है? बिजनेस स्टडी में सुना होगा। ये इशू होते हैं जी डिस्काउंटेड प्राइस पे, नॉलेज के बता रहा हूँ। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब 90,000 पे, कि आप आज मुझे 90,000 दो, एक साल बाद मुझसे कितने पैसे ले लो, 1 लाख रुपए, डन। अब आप सोची जा रहे हैं कि ब्याज तो है नहीं, तभी तो जीरो कूपन नाम है। जीरो कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपको 10,000 बन गई। अब आप सोचो कि 10,000 मेरा कितना है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 90 दिए थे यार, 10 दे दिए तो कम से कम 11% तो हो ही गया। अब ठीक है तेरे अकॉर्डिंग। अब आप सोच रहे हो नहीं जी मुझे 12 नहीं खाता, फिर रहने दो, फिर रहने दो। पर पॉइंट कोई रेट नहीं होगा यहाँ पे, बस ये होता है फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू। आज 90 पे डिस्काउंट इश्यू करूंगा, फेस वैल्यू 1 लाख है, जो ट्रेजरी बिल पे बोलते थे कुछ लोग, उसी तरह ये चीज है। अब पढ़िए अगला पॉइंट, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, खत्म करिए। क्या चीज है फटाफट? टाइप ऑफ कैपिटल एसेट कितने तरह का, जल्दी बोलिएगा? 2 तरह का, शॉर्ट टर्म और कौन सा सर? लॉन्ग टर्म, जल्दी बोलिएगा। शॉर्ट टर्म को हमने क्या नाम दिया? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उस पर क्या क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो गेन भी कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगला पॉइंट पढ़िए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो क्या होगा, जल्दी बोलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल, या ठीक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बच्चे का डाउट आता है सर हम कैसे गैस करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? ज्यादा दूर नहीं, अगले पेज पे डायग्राम बनी हुई है, चेक करिए। लाइफ डिफाइंड है, कौन सी एसेट कितने साल बाद बेचोगे तो उसको लॉन्ग टर्म है, उसके पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। जल्दी पढ़िए प्लीज थोड़ा सा। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, नंबर 1 सिक्योरिटी अदर देन, क्या लिखा है? यूनिट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। मैं सिंपल बोल दूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, नाम सुना वैसे? जो सिक्योरिटीज सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या है? लिस्टेड। ये पता होना चाहिए, हर सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं होती, हर शेयर लिस्टेड नहीं होता। अगर है, चलो मैं क्या है। दूसरा यूनिट्स ऑफ, क्या जल्दी पड़ेगा? UTI, फुल फॉर्म यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। क्या वर्ड है? म्यूचुअल फंड भी 2-3 तरह के हैं, आप तो सुनती हैं, वो ऐड आती है, सही है यार, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं तो पूछ के लगाया करिए कि वो इक्विटी में लगा रहा है, डेट में लगा रहा है, या मिक्स में लगा रहा है। वैसे मिक्स चलता है, थोड़ा सा सेफ पार्ट, थोड़ा सा रिस्की पार्ट। इक्विटी ओरिएंटेड में लगाएंगे तो यहाँ पे एक बात कर रहा हूं मैं, डेट होता है, डेट ओरिएंटेड, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड। अगला ZCB अभी पढ़ा, इनकी लाइफ क्या है, जल्दी पड़ेगा पार्थ? हेल्ड फॉर लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो ये कौन सा आ जाएगा आंचल? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ग्रेटर देन या मोर देन 1 साल बाद बेचेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म। सिंपल। अब याद करिए, 3 चीजों की लाइफ 1 साल है, 3 चीजों की लाइफ, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और ZCB। इनकी लाइफ अगर लेस देन 1 ईयर या इक्वल टू 1 ईयर, इट्स अ शॉर्ट टर्म। मोर देन 1 ईयर, बच्चा कंफ्यूज होता है कब जाके, जब एग्जैक्ट 1 साल आता है, वो सोचता है एग्जैक्ट 1 साल को सर ने शॉर्ट कहा था या लॉन्ग कहा था, वो शॉर्ट टर्म है। ग्रेटर देन मोर देन 1 ईयर, वो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर, ध्यान दीजिए, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? शेयर, सिर्फ शेयर, अनलिस्टेड सिक्योरिटी नहीं, बिकॉज सिक्योरिटी में शेयर भी आता है, डिवेंचर भी आता है। मैं यहां सिर्फ अनलिस्टेड शेयर की बात कर रहा हूं, जो लिस्टेड नहीं है RSE में। और दूसरा कौन? इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, इसकी लाइफ क्या है? 2 साल और 2 साल से ज्यादा। अगर आपके पास घर है राइट नाउ, उसको 2 साल से अगर ज्यादा हो गए हैं, आपको रहते हुए पता होगा, तो अगर कल को उसको अगर बेचते हैं, उससे जो भी गेन आएगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स है। प्रो टैक्स बच सकता है, कुछ कारण है वो बात करेंगे बाद में, पर अदरवाइज 2 साल लाइफ। कोई बच्चा कल बात कर रहे थे, जैसे प्रभ बात कर रहा था, लोगों का बिजनेस चलता है, फॉर द टाइम बीइंग मैंने प्लॉट लिया, बड़ी सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, करंटली 1 साल का, 2 साल तो बहुत ज्यादा टाइम कह दिया आपने, प्लॉट लिया, उसके ऊपर 3 फ्लोर्स बनाए, और विद इन 1.5 साल उसको बेच के निकल गया। अब प्लॉट लिया भी, उसको बना के बेचा भी, उस पर जो गेन होगा फिर वो कौन सा होगा? इट्स अ शॉर्ट टर्म, इट्स अ शॉर्ट। कोई लाइफ लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल की क्या है? 2 साल, 2 साल। अब कई मोस्टली हमारे घरों में एग्जांपल क्या होती है, प्लॉट हम पहले लेके रख लेते हैं, 4-5 साल पहले लेके रख लिया, बनाना आज शुरू करा, चलो बना भी लिया,
बना भी दिया, नहीं 2 साल लगे, आप 1 साल में बना दिया, आपकी स्पीड फास्ट है, फटाफट काम करा दिया, आज भी ठेके पे सारे काम कर दो। फिर अगर मन नहीं करा कि नहीं यार मैं नहीं रहना, बना तो लिया ठीक है, पर इसको बेच देते हैं, अब चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि जो लैंड थी वो 4-5 साल पुरानी है, उस पे जो गेन होगा वो क्या चीज है, लॉन्ग टर्म। जो बिल्डिंग बनाई वो तो अभी बनाई, 1 साल के भीतर भीतर उसको बेच के जो आएगा इट्स शॉर्ट टर्म। फिर वहां डाउट आता है सर हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, पूरा लॉ अगले पेज पे लिखा हुआ है, इसी पेज पे बात करेंगे जाते हुए, देखिए एनी अदर एसेट। अब आपका डाउट क्लियर करता हूँ, कोई एनी अदर एसेट जो आपके मन में आती है, सबसे पहले एग्जांपल ज्वेलरी, उसके लिए लाइफ क्या है 3 साल। आपकी मम्मियों के पास 3 साल से पुरानी ज्वेलरी है, हाँ, अगर बेचेंगे कल को अब डरा देना, बेचना नहीं है मेरे लिए रखो, ठीक है, बेचेंगी तो क्या करेंगी, सरकार लूट के ले जाएगी, और सरकार की निगाह में आ जाएंगे, 20% तो टैक्स देना पड़ेगा, मुझे दे दो, मतलब समझो बात को। तो 3 साल या 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। तो ये पता होना चाहिए 3 स्टेप्स में। पहले यहाँ बड़ा सीधा फंडा था 36 महीने का और 12 महीने का, अब सरकार ने 3 पॉइंट ला दिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल किसी के लिए, 2 साल किसी के लिए, 3 साल अदर जो बच गया। मत जो आप याद कैसे करेंगे, आप पहले 2 याद करेंगे, तीसरा तो अदर ही है, तीसरा तो अदर ही है, या दूसरा भी याद हो ही जाता है, अनलिस्टेड शेयर्स। अब डाउट है, मान लो अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो, वो कहां कवर होंगे सोचो, अदर में, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड। अब यही बोल दूं लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड, वो कहां कवर होंगे, पहले में। लिस्टेड यहाँ पे वर्ड क्या है, ध्यान नहीं दिया आपने, और सिक्योरिटी का दायरा काफी बड़ा। अब सिक्योरिटी इंक्लूड्स क्या क्या आता है, कभी आपने नाम सुना हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, सुना ना, ऑप्शंस, सुना होगा एफ एंड ओ, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, स्वैप्स, ये बहुत बड़ा दायरा है इसका, बहुत बड़ा। बट हम सिक्योरिटी बोल रहे हैं तो आपके लिए शेयर डिवेंचर की बात करेंगे, ज्यादा एफ एंड ओ की बात नहीं करेंगे। जैसे आजकल लड़के बहुत काम कर रहे हैं इस पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, कॉल पुट ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, तो वो चीज होती है। तो नेक्स्ट सेक्शन 40 ने फॉर्मूला बताया, आज ये खत्म कर लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मतलब आपको जैसे मेरा ना हमेशा टारगेट होता है आपको बताना फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन करने का, तो दिस इज द फॉर्मेट, क्या एफ वी ओ सी, फुल फॉर्म पढ़िए, फुल वैल्यू ऑफ, जितने पैसे बेचकर मिले, कॉमन सेंस, माइनस एक्सपेंसेस इन इंकर्ड इन कनेक्शन ऑफ क्या, अब बेचने के लिए तो खर्चे लगते हैं सर, बेचने के लिए खर्चे लगते हैं, कमीशन। मैंने कहा मेरा फ्लैट बिकवा दीजिए, 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसको ट्रेंड है, बिना कहे, गलत बात नहीं है। हाँ, कोई दोस्त मित्र आपको कोई फ्लैट दिलवाया कि मैं दिलवाता हूँ भाई, क्या चक्कर हो गया, अगला कहता कितना तो अच्छा दोस्त है मेरा, मेरी हेल्प कर रहा है, हाँ, वो हेल्प कर रहा है मनी भाई के लिए, तो मनी भाई मिलेगा उसको वहां से, और बिना बात करे, आपने कोई टीएनसी बात नहीं करी, फलाना बात नहीं करनी, चुपचाप जाकर खड़े हो जाना, आपको 1 लाख रुपए मिल जाए। कारण क्यों, रेफरल, और पहले ही कॉस्ट का पार्ट बना के बैठे हैं कि चीज बिकनी बिकनी है, और बिकनी है रेफरल से, वहां तुम्हारे पास कौन आने वाला है, आप ही लेकर आएंगे कि सर ये चीज अच्छी है, ऐसी है, हाँ टेस्ट आपका, पर ये नहीं कि एक ही बंदा देगा, सारे बंदे बैठे हैं, जिस मर्जी की दुकान पे ले जाइए हर बंदे के पास, यही चीज है। तो माइनस एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे, उसको माइनस करने के बाद रीति क्या आएगा, नेट कंसिडरेशन, दिस इज माय आंसर, मैंने शो करेंगे हम लोग, माइनस यहां से करेंगे, दो चीजें जल्दी पढ़िए, सीओए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर आपने भी तो एसेट ली होगी जो आप बोल रहे थे, दूसरा सीओआई, शायद आपने उस एसेट के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट भी कराई हो, अब ज्वेलरी में तो क्या इंप्रूवमेंट कराएंगे, वो तो वही है, मेरी एग्जांपल घर के साथ है, बिल्कुल सही, लिया था ग्राउंड फ्लोर, अब बैठे हैं नहीं बेच रहे भाई, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के फर्स्ट फ्लोर बना दिया, 2 साल बाद फिर कंस्ट्रक्शन करा के सेकंड फ्लोर बना दिया, वो अपनी इंप्रूवमेंट है। पर जब कल को बेचेंगे, चलो तो पंचकुला का ट्रेंड आ गया, फ्लोर वाइज बिक रहा है, वरना मैं सारा भी बेच सकता हूँ, जब सारा बेचूंगा फिर जो मैंने खर्चे किए थे क्या मुझे क्लेम नहीं होंगे, बिल्कुल क्लेम होंगे, बल्कि क्लेम तो छोड़िए, मैं यहां लिखना चाहूंगा कौन से क्लेम होंगे, इंडेक्स्ड, बोल क्या बोल रहा हूं, इंडेक्स, आज की महंगाई के अकॉर्डिंग। बट एक नई चीज है, इंडेक्स सिर्फ किसको किया जाएगा, इफ योर एसेट इज लॉन्ग टर्म, सरकार ने यही बोल दिया, ये नहीं कि साल पहले लेके तू इंडेक्स करेगा, साल में कौन सी महंगाई आ गई तेरे पास, लॉन्ग टर्म जो वो बोल रहे थे 1990, 1995, 2001, 2002, 2004, 2005, हमारे टाइम पे पहले 1981 से इंडेक्स था, फिर सरकार ने वो 20 साल उड़ा दिए। अब आने वाले टाइम में जो इनकम टैक्स नया आने वाला है 2-3 साल में आ जाएगा, वहां से 2016 से इंडेक्स आएगा, उससे पुरानी सारी महंगाई उड़ा देंगे, क्योंकि जो महंगाई अब पकड़ी है ये नेक्स्ट लेवल है, वो पहले वाली महंगाई नहीं है, 40 रुपए पेट्रोल, 50 रुपए, 60 रुपए वही दिख रहा है, डीजल 50 रुपए, अब वो नहीं है, अब डीजल 484 पे खड़ा, नीचे आई नहीं, तो वो चीज अब महंगाई नेक्स्ट लेवल की चीज है, तो उस तरह की महंगाई की बात करिए। अब आपसे कोई, अब आपकी एज तो और होगी मुझसे, उसको वाली बात करें, मैं आपको बहुत सस्ती बातें करूं, ये चीज इतने की थी, अब घर वाले बात करते हैं आपके कि मेरे पेट्रोल 2 रुपए लिखा हुआ है,
पेट्रोल 1 रुपये लीटर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आप तो बिल्कुल हैरान होंगे, हैं 1 रुपये भी सुप्रीम आता है? हमें लगता होता होगा भाई, 40-30 तो हमने भी सुना हुआ है, 45 तो मैंने भी सुना हुआ है, ठीक है ना। एक्टिवा 35,000 रुपए की ली हुई है, नहीं 35,000 रुपए की नहीं ली हुई है मैंने खुद, 40 की लुधियाना से, वो जा सस्ती मिलती है वहां पे डंप पे। 40-50 की तो खुद परचेज करी है 2012 में, 48 की ली थी मम्मा के लिए, पहले 2011 में ली थी बल्कि, रिसिपिटी थी। तो 48 की आई थी, चीका से हरियाणा से लेके आए थे सस्ती में चक्कर में। अब आज के टाइम पे 80-80 की है, 85 की है, मे भी 90 की हो। अब वो महंगाई वो रही नहीं, अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल सोचा जाए, कार आ जाइए, BS6 वगैरह आपने क्या इंजन लगा दिया, मैं क्या नहीं लगा दिया, सीधा 2-2 लाख रुपए गाड़ियां महंगी हो गई। पहले से कंपेयर करें अब तो अल्टो भी, जो लोग कहते हैं ले अल्टो में बैठूंगा मैं जाके पता तो कर ले, वो भी नहीं आया, अपने पैसे नहीं है मेरे पास अल्टो लेने के, 4.5 लाख रुपए पड़ती है जाकर ठीक करके, जिसको आप कहते हैं ले अल्टो में बैठेंगे। कारण क्यों? महंगाई बहुत हो गई, उसको अकॉर्डिंग सोचा जाए तो इंडेक्स दिया। ये आपका पॉइंट आ गया लास्ट में, क्या सर? कैपिटल गेन। हाँ, नेगेटिव आया तो कैपिटल लॉस, पॉजिटिव आया तो कैपिटल गेन, वो डिफरेंट बातें हैं। ये आपका नोट जो आप पूछ रहे थे मुझसे, वो बिल्डिंग वाला 2 साल पुरानी वाला पढ़िए। साइट एंड बिल्डिंग आर सेपरेट एसेट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इफ साइट एक्वायर्ड बिफोर 2 ईयर, साइट पहले एक्वायर की थी आपने, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद इन 2 ईयर, देन वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेट कैपिटल गेन फॉर बोथ द एसेट। कैपिटल गेन और लैंड इज ट्रीटेड एज क्या माना जाएगा? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बिल्डिंग पे STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो जो आप पूछ रहे थे अभिनव, अगले पेज पे जस्ट दिखाऊंगा छोटा सा, हम पढ़ेंगे नहीं। ये इंडेक्स आ गया जो, ये इंडेक्स है, फटाफट देखिए प्लीज एक बार, थोड़ा हो जाएगा हमारा, वो अगली क्लास में शुरू कर देंगे। सेकंड प्रोवाइजो एक्सेप्शन है इंडेक्सेशन का, इन केस ऑफ क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म को नहीं मिलेगा, गलती आपसे यही होगी, मैं यही कराऊंगा कि बल चेक करो एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म। अब किसी को यही नहीं पता लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, फिर वो दिक्कत है, वो ईयर लिखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट COA एंड COI शुड भी क्या किया जाएगा? इंडेक्स। अब इंडेक्स का फॉर्मूला सुनो, COA आपको पता है? हाँ जी। CII इसका फुल फॉर्म क्या है? नीचे दिया हुआ है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, फुल फॉर्म दिया हुआ है, आपने लिखना। CII फॉर द किस ईयर का लेंगे पर अब? ट्रांसफर वाले ईयर का। अब मेरे एग्जांपल में मान ले ट्रांसफर ईयर तेरी बुक में चलेगा एक, कौन सा? 21-22 चलेगा, जो करंट है। इसी साल बेचोगे ना, पिछले साल तो बिकवाऊंगा मैं पेपर के लिए, इस साल बिकवाऊंगा मैं। डिवाइड बाय, सुन अभिनव का पॉइंट, CII फॉर द फर्स्ट ईयर, जिस साल आपने एसेट पहले हेल्ड की थी, फॉर द ईयर 1-2 विच एवर इज लेटर। अब तो कह रहा है जी मेरे पास एसेट पड़ी है 1990, दादा दादा की इनहेरिटेंस, विल, जद्दी प्रॉपर्टी अपने नाम पे आ गई। मैं पर उतना पुराना नहीं ले सकता सर, मेरे पास इंडेक्स नहीं है, मेरे पास पर 2001 का, विच एवरेज मैंने तभी क्या बोला? लेटर, जो सबसे लेटर हो। अब उल्टा बोलो, मेरे पास इंडेक्स पड़ा 2001 का, आपकी प्रॉपर्टी ही पर अब कितने की है? 2000। कॉमन सेंस है यार, 5 का ही लेंगे, फिर 1 का क्यों लेंगे? फिर तो आप खुद ही मुझसे पहले बोलेंगे सर रेट कौन सा लेके चलो? 5 का। फिर बच्चा कहता 2001 का, हमें कैसे पता होगा रेट क्या था तब? मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं पता होगा। तब उस दिन का रेट क्या होगा? FMV, फेयर मार्केट वैल्यू। अब कुछ तो लेना ही पड़ेगा भाई मेरे। आप कह रहे थे सोने का रेट, मुझे क्या पता, 1990 में आपकी दादी ने आपको सोना दे दिया, ठीक है। अब 2001 से मैं तो नेक्स्ट लूंगा। अभी 2001 में सोने का रेट क्या था, मुझे क्या पूछना है? गूगल किशोर से पूछो, गूगल बाबा से, वहां जाकर सर्च करेंगे 2001 में सोने का रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके FMV ले लेंगे, बात खत्म हुई। उसको इंडेक्स करेंगे। और ये COI का, हाँ यहां सरकार ने एक आपका बेनिफिट छीन लिया, क्या? COI जो होगी ये आपको 2001 से पहले की नहीं मिलेगी। इंप्रूवमेंट हम 2001 से पहले की नहीं मानते। मान लो आपके घर वालों ने 1996 में कोई फ्लोर बनाया था, उस फ्लोर पे जितने पैसे लगे वो वेस्ट, वो वेस्ट है, उस पैसे का कोई भी इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट अभी पढ़ेंगे नीचे, 2001 के बाद ली जाएगी, 2001 से ली जाएगी। COA एक्विजिशन पुरानी भी चल जाएगी, पुरानी भी क्या चल रही है? FMV ले लेंगे, उसको इंडेक्स करेंगे। और ये पढ़िए, ये आपके इंडेक्स है। बच्चे का पहला डाउट, क्या हमें याद करना है? नहीं, हमें पेपर में दिया होगा, जिस जिस साल से आपका क्वेश्चन निकल के जाएगा, 15, 16, 16, 17, 17, 18, करंट ईयर का याद कर लो बस। आज का क्या है? वैसे नया भी आ गया इसके बाद, तो 331 आ चुका है, 22-23 के लिए आपने नहीं करना, आप 21 बेस पढ़ेंगे। और एक बेस याद रखा करो, कितना? 100, बेसिक 100 है। अब मैं जो 3 गुना बोल रहा था इसलिए बोल रहा था कि 317 डिवाइड बाय जब क्या करेंगे? 100। और हमने सोना क्या लिया था आपके अकॉर्डिंग को? 4.5 लाख का कुछ सिस्टम, हाँ टोटल 4.5 लाख का था ना, 45 लाख का, सॉरी, इसलिए हमने किया था ऐसे, मतलब मोटा मोटी मैंने 3 गुना कर दिया था, कहने की भाव। अगर बिल ले आऊं,
हाँ हाँ, कितने का बोलो? अगर 20,000 का सोना था, मैंने 40 का खरीदा, बिल है 40,000। हाँ फिर ले आइए, क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने कैपिटल गेन कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पर बिल दे कौन रहा है? बिल देगा देगा कौन? मेरे पास में बिल हो, मेरी बात नहीं समझ रहा, जब चीज ही 20 की तरह बिल चलेगा क्यों हुआ? कुछ भी कराया हो। मैं तो वही कह रहा हूँ, जिससे भी करवाएगा बच्चे उसको भी तो अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा। उसने 40,000 का तुझे सामान बेचा भी तो होगा। हाँ, तो दिखा दिया उसने। तू वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही सोच रहा है कि मुझे दिलवा दे, लाख बात रही तेरे साथ, 10 लाख का बिल दिलवा दे, ऐसे ही दिलवा दे, दिलवा दे। मैं तो बैठा हूँ तेरे ऊपर, नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कह रहा हूँ, 10 लाख का बिल दिलवा दे ऊपर। बाबूजी नहीं मिलता, बंदा दे देगा, वो एक चीज पूछेगा तो मुझे फोन करेगा दोबारा, सर 3% लगेंगे, मैं फिर मैं भी ले लूंगा। ऐसे ही दिलवा दे, आज भी कह रहा हूँ तेरे मुझे कह रहा हूँ, इतने बंदे बैठे हैं। कारण क्यों? मेरे घर जितना सोना पड़ा है, मैं तो है थोड़ा, उसका बिल ही नहीं है मेरे पास। बिल क्यों नहीं है? कारण सुनिएगा, गुड फेथ है, सोना लिक्विड एसेट है। जब भी बेचने जाऊंगा किसी को कोई चक्कर नहीं, जब भी बेचने जाऊंगा, जितने आपके सुनियारे बैठे हैं सब कैश में डील कर रहे हैं, और आपको ही कैश में चाहिए। अब एक बंदा बेचने आया था अपना 40 तोले 400 ग्राम, 20 लाख रुपए का हो गया। उसकी शर्त क्या थी, ध्यान से सुनना, अपना क्लाइंट है, उसके बाद बंदा बेचने आया था, कहता मुझे पेमेंट चाहिए पक्के में। अब दिमाग लगा, जो बेचने आ रहा है उसने परचेज कहां से किया हुआ है? कच्चे में। परचेज तो है नहीं उसके पास। दुकानदार को पक्के में परचेज दिखानी है, उसको बिल काटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर पक्के में दिखाना तो 3% टैक्स, जीएसटी लैदा। और फिर कस्टमर भाग गया। मैं कहा तू भी तो जिद कर रहा है पक्के में चाहिए, कैश में ले जा, 20 लाख रुपए भी देता हूँ। तो जहां पक्के में एंट्री चढ़ेगी तो बिल कटेगा, बिल कटेगा जीएसटी, मैं जीएसटी अपने ऊपर क्यों लूंगा? मैं अपने ऊपर लूंगा, आप पे कर दीजिए। आज भी जितने आपके बड़े ज्वेलर्स हैं, पीसी ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स आप बोलते हैं, ये बिल देते हैं सर। बिल के साथ क्या लगाते हैं? जीएसटी लगाएंगे, फिर सिंपल सी बात। हाँ, वहां वो इतना बड़ा ह्यूज काम कर रहे हैं, एक नंबर में कर रहे हैं, मोटा काम कर रहे हैं, तो वहां तो करना ही पड़ेगा। अपने मंडियों वाले खुला काम चलता है, जितना सोना है चोरी, सोना ही चुक चोरी हो रहा है। सबसे बड़ी प्लस चीज सोने की, पता ही नहीं किसका है। एक बंदे घर में चोरी हुई, अपने ही नॉन में बंदे हैं, 35-40 लाख रुपए की सोनी होगी, 35 तोले, 35-40 लाख की सोने चोरी होगी, वो कंप्लेंट तक नहीं लिखाने गए। कारण क्यों? पहले तो ये पूछेंगे तेरे पास कहां से आया। वो कहता खत्म करो बात, होगी चोरी खत्म करो। 35 लाख रुपए की चोरी है सर, 35 लाख की चोरी, बंदे नींद ना आए। कारण कहता है प्रूफ क्या दूंगा? वो कहेंगे बिल, बिल तो है ही नहीं, फिर आप कैसे प्रूफ करेंगे? 35 लाख का था, शुक्र तूने 1 करोड़ नहीं बोला या 20 लाख नहीं बोला। और जिस चोर ने चुराया, जो कि बेचने जा रहा है, जो चोरी का माल खरीदा, उसको चिंता नहीं, एक्सर्ट पकड़ाना जाए, एक्सर्ट पकड़ाना चाहे, जो चोर प्रूफ ना कर दे मैंने इसके पास बेचा है। उसने क्या करना है? कुछ नहीं, ज्यादा गर्म करके भट्ठी में जला देना है, और लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में बन जाना है। सोना इज अ लिक्विड, उसकी सोने का बिस्कुट बना देना है, खत्म, वो शेप ही खत्म। हम देखते रह जाएंगे कि हाँ मेरी तो ज्वेलरी ऐसी थी, पुरानी थी, मैं मेरे पास ये बिस्कुट है, देख लो जी आपका, तो ठीक है ले जाओ, बना रहने दो। अब ऐसे आप नहीं उठाने वाले कि हाँ मेरा ही है, बताइए। तो इतनी चोरी का कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। क्यों? इसके किसी के पास, अच्छे अच्छों के पास सर बिल ही नहीं है। अगर है, इट्स गुड फॉर यू, तो आप रखिए उसको, कैश कराइए, और जिस रेट पे आपने लिया होगा उस रेट पे उसको दिखाइए। करते हैं लोग, मैं ही मना नहीं कर रहा आपको, जिनके पास बाकी पड़ी है, व्हाइट मनी पड़ी है, दे आर जस्ट द अमाउंट। मोस्टली तो वो पक्के में परचेज करते हैं, पक्के में सेल। अब उनके पास मोस्टली काम क्या हो रहा है? सोना भी कच्चे में आ रहा है, सेल भी कच्चे में। वो गिनती की लिमिटेड अपनी सेल दिखा देते हैं जीएसटी नंबर बचा के रखने के लिए, कि ये बंद ना हो जाए, कि इतना का काम करते रहो, छोटा मोटा बिल यहाँ पे काटते रहो जहां अपने को लगता है, अदरवाइज सारा काम ऐसा ही चल रहा है। तभी तो ये इसी इंडस्ट्री में कभी रिसेशन नहीं है, बूम ही बूम है, जो मर्जी बेची जाओ, किसी को पता ही नहीं, बिल है ही नहीं किसी के पास, जितना भी करे सामान पर। ये चीज, ये एसेट एक्वायर्ड बिफोर एक चार, 1 मिनट जी, बस लास्ट है। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर एक चार पहले से है, मेरी एग्जांपल अगर 1990 की है, तो क्या एक्चुअल कॉस्ट आपने कितने की ली होगी, ओ तो आपको तो पता ही होगा, आपके लिए बता गई। या एफएमवी 2001 को जो होगी, विच एवर इज, सरकार ने आपका फायदा और कर दिया अभिनव। अब तो क्या है, 1990 में मेरे पास सोना पड़ा था, मान लो 4 लाख रुपए किलो वाला, 2001 में उसका रेट चल रहा है 6 लाख रुपए। सरकार कहती है आपका फायदा करेंगे, 4 और 6 में जो हायर होगा वो देंगे। ये नहीं कहा कि 4 करेंगे, देखो टैक्स में दे सकता था 4 से, नहीं, हमने क्या कहा, विच एवरेज। तो ये आपका बेनिफिट है, क्वेश्चन में आएगा। इंप्रूवमेंट अगर इससे पहले हुई है, शुड बी
हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाएगी, बट अगर कोठी बनाई है 1990 से पहले या 2001 से पहले बनाई है, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, बट उस पर इम्प्रूवमेंट करी 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे अपना यहाँ पॉइंट खत्म होता है। अगली क्लास में इससे ही आगे हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए जी,